ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 जून 2025। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। जिनको भी हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या कोई चीज हम अपने हाथ से कुछ देना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ ज्ञान देना, देने वाले तो आत्मा है, आत्मा ही निमित्त बनती है। लेकिन कभी कभी आत्मा जो देती है ना, उसमें अपने मन में संशय रहता है, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं रहता है। अभी समझ लो, आप मार्केट में गए हो, वहां का जो शॉपकीपर कहता है ये आम तो बहुत अच्छा है, कहता तो है, लेकिन उसके अंदर क्या है क्या नहीं वो जानता है क्या? कभी उस आम के अंदर कीड़ा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है ना। वो चांसेस रहता है, वो शॉपकीपर भी जानता है। लेकिन 100% गारंटी से वो ये बात नहीं कह सकता है कि ये स्वीट है, बहुत अच्छा है। उतना परफेक्टनेस से नहीं कह सकता है। और कभी कभी जो शादी का रिलेशनशिप होता है ना, तो एक दूसरे की तरफ माना उनका पार्ट लेना कि लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, वो भी थोड़ा डेंजर है। इसका संस्कार कैसा है क्या नहीं है मालूम नहीं रहता है। युनाज बाबा कहता है, जिसको भी आप ईश्वरीय ज्ञान देना चाहते हो, ईश्वरीय शक्ति देना चाहते हो, आप में इतना परफेक्टनेस, अथॉरिटी, निश्चय रहना चाहिए कि यही भगवान है। दुनिया में भगवान के प्रति बहुत वैरायटी का एक भावना है, एक्सेप्टेंस है। देवताओं को भगवान मानते हैं, अल्लाह को भगवान मानते हैं, धर्म स्थापक वालों को भगवान मानते हैं। कोई कोई भगवान नहीं है करके ऐसे भी डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन बच्चे, आपको तो अनुभव है ना कि भगवान कौन है, निराकार है। तो जिनको भी ध्यान देना चाहते हो, गुण देना चाहते हो, शक्ति देना चाहते हो, सत्यता से, अथॉरिटी। साथ में बाबा का स्वरूप, उस समय भगवान का जो रूप है, निराकार नहीं, गुणों का रूप। ऐसे समझ लो, आपके हाथ में आम है, आप खा रहे हो, और सेम आम जो आपके हाथ में है वो किसी को देना है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो नहीं नहीं, ये तो आम परफेक्ट स्वीटी है। परफेक्टनेस, क्योंकि उसके साथ में आप कनेक्टेड हो उसी समय पर। दूसरा आम की बात नहीं कह रहे हो, भले सेम पेड़ का दूसरा आम नहीं, जो आम आपके हाथ में है उसके बारे में आगे वाली आत्मा को, व्यक्ति को ना कॉन्फिडेंटली आप उसका जो रूप के बारे में कह सकते हो ना। तो कहाँ भी ईश्वरीय ज्ञान देने का बात आता है, शक्ति देने का बात आता है, तो सत्यता के आधार पर एक भगवान को प्रत्यक्ष करो, निर्भय, कोई भय नहीं। जब दुनिया में भगवान के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, फिर भी वो कितना निर्भय होकर ज्ञान सुनाते हैं। आपके पास ज्ञान भी है, अनुभव भी है, स्वरूप भी है, माना बाबा के साथ जुड़कर वो रूप का अनुभव करते हुए को समझाओ। तब आपका जो ज्ञान से भी ज्यादा जो अनुभव का रूप है ना, उनका दिल तक जाकर पहुंच जाएगा। इसलिए मन में कभी भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स नहीं रहना चाहिए। तभी जल्द से जल्द दुनिया में प्रत्यक्षता हो सकता है। इसलिए जहां भी भाषण करने के लिए जाते हो, ईश्वरीय संदेश देने के लिए जाते हो,
उतना धैर्यता से, सत्यता से, अधिकार से, यस यही है मेरा पिता, यही है भगवान, यही है गॉड, उतना कॉन्फिडेंस से आपके वॉइस में उतना परफेक्टनेस आना चाहिए। दुनिया में कोई कुछ भी कहे, नहीं, मेरा मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? परमात्मा में मन रखकर राजयोग द्वारा आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना, इससे भी और कोई बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? ठीक है। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। भगवान सदा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है क्योंकि वो है, उसमें मन रखने से वही अनुभव होता है, उसमें विकार नहीं है। हमने जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है। जो आपको सत्य अनुभव हुआ है वही है प्रत्यक्षता का आधार। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। संकोच से कौन बोलते हैं? जब ईश्वरी सेवा में निमित्त बने थे, स्टार्टिंग में उतना ना ज्ञान था, ना अनुभव था, तब मन में संकोच आता था, आगे वालों ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो। आज भी वो ज्ञान के बारे में आ सकता है, लेकिन जब योग कराने के लिए बैठेंगे ना, डाउट ही नहीं है। क्यों? जब आप बाबा के साथ जुड़ते हैं, जो आपको अनुभव हो रहा है, आपके मन बुद्धि द्वारा, संस्कार द्वारा, तन द्वारा जो वाइब्रेशन जा रहा है, उससे आपको पक्का पता चलता है ये भगवान का ही शक्ति मेरे द्वारा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाबा किसको दे रहा है, उसको आपको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे किसी ने आपको आंख बंद करके आपके मुंह में कुछ फ्रूट्स डाला, आम का टेस्ट मालूम है, आप पक्का कहेंगे ना ये आम ही है, ये एप्पल नहीं है, ये ऑरेंज नहीं है, उतना पक्का कहते हो ना। इसीलिए बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय निर्भय रहना चाहिए। मैक्सिमम आपको ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञान स्वरूप का बहुत जरूरी है, माना उस समय जिसके प्रत्यक्षता आप कर रहे हो ना, उसके साथ जुड़कर उनमें जो रूप है, अनुभव है, उसके साथ अनुभव करते हुए ज्ञान सुनाओ। कभी कभी क्या होता है, आपके द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाता है वो उनको याद नहीं रहता है, लेकिन जो शक्ति फ्लो होता है वो अनुभव जरूर रहता है उनको। बहुत सारे जो वीआईपी लोग, नए लोग जो ईश्वरीय ज्ञान में नहीं है, वो माउंट आबू जाकर आते हैं या सेवा केंद्र पर आते हैं, उस समय उन्होंने ज्ञान ज्ञान सुना वो भूल जाते हैं, लेकिन जो अनुभव होता है ना, वहां तो शांति का अनुभव होता है, एक सेपरेट लाइटनेस का अनुभव, ये तो पक्का वो मालूम रहता है, क्योंकि वही सत्य है। इसीलिए अनुभव का अथॉरिटी बनो और अथॉरिटी बनकर बातें करो। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, धर्म अलग अलग है, मत अलग अलग है, लेकिन सभी लोग यही मानते हैं, यस, नाम अलग अलग होगा लेकिन सबका गॉड, भगवान, परमात्मा एक ही है, वो आज मानने लगे हैं लोग भी। ठीक है। तो आप भी क्या करो, उसको ही मानो, उसके आधार पर ही उनको ईश्वरीय ज्ञान देने का ट्राई करो। हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। हम सभी एक परमात्मा का बच्चे हैं, भले धर्म अलग है, कास्ट अलग है, लेकिन एक भगवान के बच्चे आत्मिक रूप में। ऐसे आप अनुभव करते हुए ऐसे ज्ञान उनको समझाओ, समझाने का कोशिश करो, तब सारे विश्व में विजय का झंडा लहराएगा। आज ईश्वरी सेवा केंद्र पर बाबा के बच्चों के घर में झंडा तो लहराता है, लेकिन विजय का झंडा क्या है? विजय का झंडा दिखाई देता है क्या? देखिए, जो भी आप कर्म करते हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी
एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेगा, तो जरूर उसको कहते हैं विजयी। जिसके प्रति आपने ध्यान दिया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो बाबा के बच्चे बन गए, उसको कहते हैं विजय। विजय प्राप्त करना है तो जरूर वहां कुछ युद्ध होगा ना। तो भगवान को सब साथ में रखने के कारण, सत्यता को साथ में रखने का कारण, जरूर विजय का झंडा सारे विश्व में जल्द से जल्द लहराएगा। बाबा का कहने का भाव है, आज बच्चे जो भी आप लोग ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हो, मन में अभी भी परफेक्टनेस नहीं है, अभी भी डाउट है। कैसे डाउट है? अभी ईश्वरीय परिवार में भी थोड़े लोग कहते हैं, अभी समझ लीजिए कि शंकर पार्टी है और कोई है, तो कहते हैं हमारे में भी भगवान आते हैं। तब क्या लगता है आपको? यस, शायद हो सकता है। क्वेश्चन मार्क, डाउट आ गया, थोड़ा सा कॉमा आ गया। और अभी ऐसे भी साधु सन्यासी लोग हैं, वो भविष्य के बारे में कहते हैं, ठीक है। और ऐसे भी महात्माएं हैं, कोई आत्मा के प्रति उनके मन में जो भी समस्याएं हैं ना, क्वेश्चन है ना, वो पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़ा सभा है, 10,000 20,000 लोग मिलते हैं उनके फंक्शन में, उनका नाम मैं भूल गया हूं अभी। तो पहले ही सभी लोगों के आगे कुछ लिखते हैं वो, उसके बाद लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने जो बोला है ना, प्रॉब्लम ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है और उसका समाधान भी लिखा हुआ रहता है। तब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, यस। तब लोगों को क्या होता है, ऐसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं ना, तब शायद ये जो कहते हैं यही भगवान होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली करके तो दिखाया उन्होंने। तो ऐसे आपके मन में जो लोगों का जो भगवान के बारे में जो कहते हैं ना, उसमें डाउट आने का चांसेस बहुत रहता है। ऐसे मन में डाउट रखकर आपको ईश्वर, किसी को ईश्वर ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे या योग कराने के लिए जाएंगे, बच्चे, उतना परसेंटेज का विजय आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपके मन में इतना परफेक्टनेस हो, भगवान ही की है, हम सभी उनके बच्चे हैं, इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे। और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। जब अपना पाठ 84 जन्मों का पाठ कंप्लीट करके जब परम धाम में जाते हैं ना, आपके मन में भगवान के बारे में एक ही रहता है कि सबका भगवान एक ही है। उस स्वरूप में, उसी संस्कार में ही आप परम धाम जाते हो। उसके बाद ड्रामा के अनुसार पहले जन्म में आते हो ना, तो वही संस्कार लेकर जाते हो। यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक वहां का ओपनिंग स्टॉक होगा ना। इसलिए एक भगवान रहने के कारण बार 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 आपका मन एक परम पिता के साथ में ही रहेगा, वही संस्कार रहेगा। और जब वहां से नीचे आते हैं तो एक भगवान का वही संस्कार रहेगा, लेकिन ज्ञान नहीं रहेगा। वही संस्कार इमर्ज रहता है, लेकिन ये मालूम नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठता है, भगवान परम धाम में रहता है, वो नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप योग करते करते जाएंगे ना, बाबा के हाथ में आप साधन बनेंगी, तो आपको लगता है कि भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, सिर्फ शक्तियों का अनुभव बस। उस समय आत्मा, परमात्मा, बिंदु, परंधाम, कलर, किरण कुछ भी नहीं रहते, ओनली एक्सपीरियंस रहता है। तो वही आप में बार 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 वो स्वरूप का अनुभव होता रहेगा। सतयुग में भी वही संस्कार इमर्ज रहेगा कि आपके द्वारा वो सप्तगुण बाहर जा रहा है। यही गोल्डन एज की स्मृति है। गोल्डन एज का स्मृति माना ये नहीं है कि आपको गोल्डन का वहां महाल मिलेगा, गोल्डन का वहां ईट मिलेगा। बच्चे, वो तो स्थूल शरीर के लिए तो है ही, लेकिन गोल्डन तो यहाँ आत्मा में रहना चाहिए। जैसे कि गोल्ड भी एक लोहा है, लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा है ना। ऐसे ही परमात्मा में मन रखने से जो आत्मा को अनुभूति होती है, वो भी उतना हाईएस्ट लेवल का रहता है।
जैसे कि आप कोई कपड़े को लाते हैं, कुछ साधन को लाते हैं, तो पहले कितना अच्छा रहता है क्वालिटी, उसके बाद स्लोली उसका जो कंडीशंस पावर कम होता ही जाता है। एक ले लो बहुत समय होते ही वो बार बार रिपेयर होने लगेगा, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है सतयुग में भी वही गोल्डन एज का स्मृति रहता है, वो सप्तगुण बाहर जाता ही रहता है, इसलिए वहां आप लोगों को देवता कहा जाता है। तो आज का स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं हम कहाँ तक सहन करें, घर में भी सहन करना पड़ता है, स्पेशली माताएं कहते हैं जो अकेले ईश्वरीय ज्ञान में हैं, नियम फॉलो करने के लिए उनको बहुत मुश्किल आती आता है, भोजन के लिए या काम विकार के नियम फॉलो करने के लिए, बाबा के घर में जाने के लिए, कहाँ प्रोग्राम के लिए जाने के लिए, इवन घर में ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत सहन करना पड़ता है। तो पूछते हैं बाबा कब तक सहन करें। हाँ, कभी कभी ये सभी संभाल कर सेवा केंद्र पर जाएंगे, वहां भी डांट मिल जाएगा, तो वहां भी सहन करना पड़ेगा। तो बाबा कहते जितना आप सहन करते हो ना, तो कितना स्वयं शक्ति रूप बनते हो, उतना आपका प्रत्यक्षता होगा। अब जानते हैं हम सभी वर्तमान समय में एक पत्थर के रूप में थे, दुनिया में एक जंगल में थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन भगवान हर रोज हमको लेकर आकर एक क्या कर रहा है, मूर्ति बना रहा है। तो मूर्ति ऐसा नहीं सिर्फ भगवान बना रहा है, अलग अलग रूप में टेस्टिंग पेपर्स आता है। तो उस समय आप जितना सहन करते हो, उतना बहुत सुंदर पूजा योग्य मूर्ति बन जाते हो। तो वह सहन शक्ति ही एक शक्ति स्वरूप बन जाएगा। तो लोगों को लगना चाहिए इनको कितना भी डांट करें, लेकिन ये इतना शांत रहते हैं। ऐसा भी नहीं सभी जगह पर सारे सरकमस्टेंसेस पर आप सहन करो, नहीं, कभी कभी अपने प्रति भी कहना पड़ता है ऐसा नहीं है, ऐसा है। कभी कभी अपना बातों को भी वहां प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन कब सहन करना है, कब अपने प्रति वकालत करना है, ये भी हमको जानकारी रहना चाहिए। देखो, आपके सामने कोई गुस्सा करता है ना, ज्यादा समय नहीं रहता है नॉर्मली। जब वो लोग गुस्से में रहते उस समय आपने कुछ कहा तो वो उसको सुनने के लिए वो रेडी नहीं रहता है। जैसे कि आप जानते हैं डोसा बनाने के लिए तवा रखते हैं ना, नीचे बहुत गरम आग रहता है वहां, गैस का। उस समय उसके ऊपर पानी डालो, वो पानी वहां रुकता नहीं है। ऐसे जिसके मन में बहुत गुस्सा है, उसको आप कुछ कहे समझाने के लिए जाओ, वो सुनेगा नहीं। तो वो ठंडा होने तक थोड़ा वेट कर, जैसे कि आग पहले ऑफ होने दो, वो जो तवा ठंडा होने दो, उसके बाद उसमें पानी डालो, तब वो तवा क्या होगा, ठंडा होगा, नॉर्मल में आ जाएगा। तो वो क्या है, उस ठीक से सुनेगा। इसीलिए सहन करना वो कोई आपका कमी नहीं है। सहन करो, उस शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करो। ठीक है। ओम शांति।